अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। हर स्त्री में काली माँ होती है और तुम जैसों का संहार करने में समय नहीं लगता है। इस तारा को मारकर जल्द से जल्द अपने वश में करना होगा। हाँ बाबा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। जरूर आते हैं बाबा मिलने। काहे कि लग रहा है कि बहू को अब घर से निकालिए के आके मिलते हैं। माहौल बना हुआ है, बस एक धक्का लगाना बाकी है। अले मेरा बच्चा। तो बब्बा जी 4 कदम बढ़ेंगे और चौखट पार। क्यों बबली जी? ये तारा कहाँ रह गई? सम्राट ऑफिस जा रहा है और इन सबके चेहरे देखकर लगता है कि उसे माफी नहीं मिली है। दवाई की कटोरी हाथ में लिए सीधे सीधे रवि के कमरे में प्रकट हो गई थी। वो कहा है ना बबली जी कि उस दिन की सारी लीला हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अरे आप ऐसे घूर खा रही हैं, आप तो प्यार से पूछ रहे हैं। वो कहा है ना कि फोन में जो है ना वो सब तो रहने दीजिए, बस आप हमारी बात सुनते रहिए, बाकी हम आपको कोनो तकलीफ नहीं होने देंगे। तो बताइए बबुआ जी घर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? होगा का? शर्त के मुताबिक छुटकी भाभी घर से चली जाएंगी। तो आप उनके जाने का वीडियो नहीं बनाएंगी? जा बेटा जल्दी ऑफिस जा। हम पहली माँ होंगे जब बेटा का ऑफिस जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम तारा? प्लीज कुछ करो, नहीं तो तुम शर्त हार जाओगी। सम्राट जी रुकिए। आपकी पत्नी आपको हंसाने के लिए आ गई है, पलट कर देखिए तो सही। सॉरी। चाची कोई जोकर है क्या जो आपको हंसाएगी? हमें हंसी नहीं आई तारा, बहुत ही बेकार कोशिश की है तुमने। सम्राट जी से सॉरी पाने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। हे महादेव, ये कैसी नाइंसाफी हो रही है बाहर। जिसकी कोनो गलती नहीं है उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगना पड़ रहा है, और माफी मांगने के लिए वो जोकर बन के सम्राट को हंसाएगी और सब खड़े होकर तमाशा देखेंगे। एक औरत की ऐसी बेइज्जती
और उसके साथ इतना घिनौना व्यवहार कहां से उचित है महादेव? आपको इसका फैसला करना होगा। आप न्याय कीजिए महादेव। किसी को हंसी नहीं आई। कुछ और करो, कुछ ऊट पटांग करो, भालू, शेर, चीता, कुछ और बनो ना। शायद हमें ऐसे ही आ जाए। कोशिश करो। सम्राट सर, बस कीजिए। आपको हंसाने के लिए मैडम क्या क्या कर रही है, पर आप तब हंस रहे हैं जब वो गिर चुकी हैं। आपकी हंसी ने उनके सीनों को छलनी कर देगी। देखिए, वो रो रही हैं। हमने तुमसे तुम्हारा ज्ञान मांगा नहीं ना, तो क्यों दे रहे हो? जब मतलब नहीं तो क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हो हमें? हमें सब दिखाई भी देता है और समझ भी आती है। तो हमें दिख रहा है जो हो रहा है यहाँ। तुम अपनी आंखों से इसे देख भी रहे हैं और अपने दिमाग से इसे समझ भी रहे हैं। समझे? नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। तारा, तुम्हें पता है एक जोकर को देख के हंसी क्यों आती है? क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और जिसकी कोई हैसियत नहीं होती ना, जो ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, उनको देख के हमें बहुत हंसी आती है। इसलिए हंसे हम। सम्राट जी, आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे। सॉरी दे दीजिए ना। दे दी तुम्हें सॉरी तारा। कर दिया हमने तुम्हें माफ तारा सिंह। अब तुमने हमें हंसाया है। प्यार करते हैं हम तुमसे, पसंद करते हैं तुम्हें, इसलिए एक और गलती माफ करता हूं। इतना सब कौन करता है किसी के लिए? लेकिन तुमने किया है हमारे लिए, और इस बात की खुशी है हमें तारा।
एकदम कठपुतली बन गई था। एकदम ऐसा खिलौना बन गई जो सिर्फ हमारे इशारे पे नाचता है। और हमें ऐसे खिलौने बहुत पसंद है तारा। और ऐसे खिलौनों को हम घर से बाहर नहीं फेंकते, अपने पास रखते हैं, अपने करीब। कर दिया तुम्हें माफ। सम्राट जी, इस पर साइन कर दीजिए। क्यों? और हाँ, जब भैया आपको माफ कर देना तो यहाँ भैया की साइन ले लीजिएगा। का है ना, आप इस पर साइन कर देंगे तो ये हमारे लिए प्रेम का पहला लिखित कबूलनामा हो जाएगा। प्लीज सम्राट जी। चलो। वारे कबूलनामा, इतनी नौटंकी करके, इतना गिर पड़ के अगर माफी मिली भी तो का? काजल बबूनी, ब्याह के बाद जब आप ससुराल जाएंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि प्रेम की जो कीमत चुकानी पड़े वो कम है। और आज हम वही कीमत चुका रहे हैं। अरे तो बबनी जी को क्या ज्ञान दे रही हो? हाँ, कोनो जरूरी है का कि वो तुमने तरह ससुराल जाए? अरे काहे ससुराल नहीं जाएंगे बड़की भाभी? हमरा ब्याह नहीं होगा का? आयो दादा, काहे नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन का पता कि आप विदा होकर के जाएं या फिर घर जमाई ला करके यहीं जमा दे। बड़की भाभी हमरे और रवि को लेकर कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही है। इनका दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। तेरे हाँ बाबा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा बेटा जरूर मर जाएगा। बाबा, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए जल्द आकर हमसे मिलो। पटना वाली, जी अम्मा जी। घर देखना हम आ रहे हैं मंदिर जाकर। जी अम्मा जी। गाड़ी साइड में लगा। जी। क्या हुआ सर? यार एक बात बताओ ना अभी, जो हमारी बीवी का आशिक था सूरज, वो हमसे ज्यादा सुंदर था क्या? अरे नहीं सर, सवाल ही नहीं है। क्यों? सर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। यार कुछ तो उसमें होगा, मतलब वो हमसे ज्यादा प्यार करता होगा, उसकी परवाह करता होगा, कुछ तो हमसे ज्यादा करता होगा वो। नहीं सर, हमें तो नहीं लगता। हम आपको इतने दिन से देख रहे हैं, आप मैडम जी से कितना प्यार करते हैं, और अब तो वो मर गया, आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे मर गया तो क्या हुआ यार, लेकिन अभी भी वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसने हमसे पहले हमारी बीवी को छुआ है। अगर वो जिंदा होता ना, उसे वापस मार देते। भूत बन के ना हंसता है हम पे कि सम्राट सिंह, हमने तुझसे पहले तेरी बीवी को छुआ है। ये दिक्कत है हमें, ये परेशानी है। सर हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को संभालिए, और मैडम जी तो समझदार है ही, थोड़ा आप संभालिए, बाकी बचा हुआ वो सब संभाल लेंगी। अरे क्या संभाल लेगी यार, माँ उसे घर से बाहर निकाल रही थी, वो माँ के खिलाफ ही साजिश करने लग गई और हमें भड़का रही थी। ये संभालेगी वो? सर अगर आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं तो
ये बात भी तो हो सकती है कि आपकी माँ उस तांत्रिक के साथ मिलकर ये तय कर रही हो कि मैडम जी को घर से बाहर निकालना है। हमारी माँ के खिलाफ ना कुछ मत बोलना, यहीं गाड़ देंगे जान से मार के, समझा? सर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो संभावना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जब तक सबूत ना हो ना तो ये बकवास नहीं करनी चाहिए। जी सर। हेलो। अगर सबूत के साथ सम्राट जी की माँ को अगर हम पकड़ ले तो सम्राट तारा के साथ हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तारा, हम समझ सकते हैं आज तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। नहीं नहीं भैया, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तारा, आज तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद कौनों को भी बहुत बुरा लगेगा। भैया सिर्फ हमारे साथ कहाँ, पूरी औरत जात के साथ ही ये सब होता था। हाँ, हम लोग हमेशा ही जोकर के कपड़े पहनकर नहीं रहते हैं, लेकिन है तो जोकर ही ना। पूरे घर परिवार को संभालना, सबको हंसाना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। बस सबके अनुसार चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, कठपुतली की तरह। कभी कभी हंसी मजाक करके, कभी बेवकूफ बन के, तो कभी ये सब हरकतें करके हम बस सबकी टेंशन भगाते हैं, सबको हंसाते हैं। हमारे मन में क्या है, हमें कितनी टेंशन है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें इस बात से कोनो शिकायत भी नहीं है। कहा है ना कि हम औरतों को सिखाया जाता है कि अगर ये दुनिया सर्कस है तो औरतें जोकर है। इसलिए दुनिया जितनी मर्जी हंसी उड़ाए, जितना मजाक बनाए, पर हमें इस बात का गर्व है। लो तारा, हम अपने भाई के लिए बचपन में सुबह सुबह जलेबी लेके आया करते थे। आज अपने भाई के पत्नी के लिए लेके आए, और तुमने बिल्कुल सही कहा है, जोकर बनने में कोनो बुराई नहीं है। थैंक यू भैया। हेलो। हाँ तारा, तुम्हारी सास घर में है या बाहर गई है? बाहर गई हैं, शायद वो तांत्रिक से मिलने गई होंगी। ठीक है। हेलो हेलो। अरे फोन ही काट दिया। सर, गाड़ी में बैठिए, कुछ दिखाना है आपको। अब क्या दिखाना है? आप बैठिए तो सही। बाबा, जल्द ही कुछ करो, अन्यथा तुम्हारे बेटे का काल पास आ रहा है। उसकी मौत निश्चित है। बाबा आप ही कुछ करिए, काहे कि हम सब कुछ करके थक गए। वो कुलच्छनी हमारा बेटा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने कहा था कि हम आपको हंसाएंगे तो आप सॉरी देंगे, सॉरी दे दीजिए ना।
ये कलश लेकर वहां बैठ जाओ, हम सिद्धि करवाते हैं। जी बाबा। अभी सूरज माजी के बारे में पूछकर क्या करने वाला है? आइए सर, आइए आइए, साथ में चलिए। आइए आइए सर, देखिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ओम ह्रीं। विराजमान मूर्धनि रगत 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 जो लाल लट पाव के किशोर। हर हाल में तुम्हें अपनी बहू को अपने घर से निकालना होगा। चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। देखिए सर, सबूत आपकी आंखों के सामने। अब तो साबित हो गया ना कि आपकी मां गलत और आपकी बीवी सही है। अब फैसला आपके हाथ में है, जो करना है कीजिए। अम्मा आप यहाँ क्या कर? कौन हो तुम? ओ, माफ कीजिए, हमें लगा हमारी अम्मा है। अगर पता चल गया हो कि तुम्हारी अम्मा नहीं है तो चला जाए यहां से और करने दे हमें हमारी साधना, वरना ऐसा मंत्र फूकेंगे कि जल के राख हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, कहाँ है अम्मा? नहीं, कहाँ है अम्मा अंदर? सॉरी सर। सॉरी? अम्मा पे शक किया ना अगली बार तो उंगली और गला दोनों काट दूंगा, समझा? सॉरी सर, गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये क्राइम किया तूने। वैसे एक बात बता, जब से हम घर से निकले हैं तू हमारे साथ है, और जब हम घर से निकल रहे थे तो अम्मा घर पे थी। तो तुझे किसने बताया कि अम्मा यहाँ है? हाँ? किसने बताया? बोल। सर, हमें ना शक हुआ था। तेरी इतनी औकात की तो हमारी अम्मा पे शक करेगा? भूल गया अपनी हद? अबे तुझसे अच्छे से बात क्या कर ली, तू सिर पे चढ़ के नाचेगा हमारे? सम्राट सिंह नाम है हमारा, दिमाग सनक गया ना अगर तो वो हाल करेंगे कि चील और कौवे भी नहीं खा पाएंगे तुझे, समझा? हमारी अम्मा पे शक करेगा? गाड़ी चला। आ जाओ सुमित्रा। बाबा जी, आज तो बेटा के सामने बेनकाब होने से हम बच गए। जल्दी से बताइए आगे क्या करना है। ये दे दो इन्हें। इस बर्तन में मोहिनी धुआं है, ले जाकर डाल देना तारा के ऊपर। इसके पड़ते ही तारा तुम्हारे वश में हो जाएगी 24 घंटे के लिए। बाबा, 24 घंटा में वो कुल्लसनी हमारा घर छोड़कर चली जाएगी ना?
चिंता मत करो सुमित्रा, इसके वश में आने के बाद तारा से ऐसे ऐसे कार्य करवाएंगे कि सम्राट उसे अपने घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बड़ी कृपा महाराज आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। जाओ सुमित्रा जाओ, इस वशीकरण से हम तुम्हारा नहीं बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तारा को तुम्हारे बेटे की जिंदगी और तुम्हारे घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही निकालने वाले हैं हम। आखिर सूरज ने ये काहे पूछा कि माँ जी कहाँ गई है? पता नहीं अब माँ जी क्या करने वाली है। क्या सोच रही हो कि अब अम्मा जी आगे क्या करने वाली हैं? माँ जी, हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप वो तांत्रिक के बहकावे में मत आइए। बहुत गलत इंसान है वो। का सही है का गलत हमको मत समझाओ। जब इतना सही गलत पहचानती हो तो काहे नहीं घर छोड़ के चली जाती हो? हाँ? माँ जी, सबसे गलत तो तुम हो ही घर के लिए। माँ जी, हम सही कह रहे हैं। वो बस आपको बहलाकर अपना कोनो काम निकालना चाहता है। हाँ, चाहता है अपना काम निकालना। काहे हमारा बेटा का जान लेने पतुली हो? काहे नहीं चली जाती हो घर से? देख, तुम अपना जिद छोड़ दो, हम अपना जिद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा माँ जी। होगा, ऐसा ही होगा। बोल तो कि हम सम्राट जी को छोड़ के चले जाएंगे। बोल तारा, बोल ना कि हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। बोल। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। शाबाश, एक बार फिर से बोल तो। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। एक बार फिर से बोल तो कि हम सम्राट जी को छोड़ के चले जाएंगे। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। जय हो बाबा, आपका धुआं तो काम कर गया। हम जो बोल रहे हैं वही बोल रही है। ये तो हमारे हाथ की कठपुतली बन गई। कमाल हो गया बाबा। अब तो हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको नचाएंगे। बोलेंगे बैठ तो बैठेगी, उठ तो उठेगी। बोलती जा, बार बार बोलती जा कि हम सम्राट जी को छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। बोलती जा तारा। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा, ये छुटकी भाभी को अचानक से क्या हो गया है? क्या बोले जा रही हैं? हम क्या जाने क्या हो गया इसको? लगता है बौरा गई है। जब से आई तब से ये बोल रही है कि हम सम्राट जी को छोड़ के चले जाएंगे, सम्राट जी को छोड़ के चले जाएंगे। हमको क्या पता काहे बोल रही है। दादा हो दादा, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? हम सम्राट जी को छोड़कर चले जाएंगे। का रे, हमारी अम्मा को तू बेवकूफ समझी है का कि रट्टू तोता की तरह जो बोलेगी वो सब मान लेंगी? इना जरूर तुम्हारी कोनो चाल है या साजिश। हम सच्ची कह रहे हैं। का साजिश है रे तुमरा? तारा, पटना वाली को जोर से थप्पड़ मार तो। जेठानी पर हाथ उठाएगी? हाँ? तो बहने हम तेरे को बताते हैं। इतना हाथ उठा करके फेंक नहीं दिए ना तो हम पद्मा पटना वाली नहीं। जोर से धक्का दे उसको। अरे भाई, अरे बनू चली।
बड़की भाभी अब ठीक तो है ना? कहीं कमर में कोई लचक वचक तो नहीं आ गई ना? अरे हमको तो लगता है ना छुटकी भाभी में उनके आशिक का भूत प्रेत आ गया है। और सबसे पहले प्रसाद ना आपको दे दिया, पहले चाटा फिर धक्का। अरे उठिए 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 उठिए, देखिए हम तो आपको ना उठा रहे हैं और आप है कि हमको हर समय गिराती रहती हैं। बबनी जी, हम आपका ये एहसान कबो नहीं भूलेंगे, लेकिन ये तरुआ को छोड़ेंगे भी नहीं। अरे जोर जोर से हंसो और जोर से। अम्मा जी, आप कुछ बोल काहे नहीं रही हैं? ये तो एकरा ऊपर न लग रहा है कोनो भूत प्रेत का साया हो गया है, और या तो फिर कोनो सांप बिच्छू ने इसको काट लिया है, उसी के विष से ही बहुराई है। न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रही है। दादा ओ दादा। अम्मा जी, अगर इसका आधा भी कुछ किए होते ना तो आप ना हमारा गला दबा देती, लेकिन ये बनुचरी को आप कुछ नहीं बोल रही हैं, चुप्पी साधी है। क्या चाहती हो, किसका गला दबा दे? जब इतने डर लग रहा है तो दूर होके खड़ी रहो ना, नहीं तो कूट काट दी ना तो समझ लेना का कि भूत सवार है इसके ऊपर। जोर जोर से हंसता रहो, खूब जोर जोर से। क्या हो रहा है ये सब? तुम ऐसे पागलों जैसे क्यों हंस रही हो? जोर जोर से हंसते में डाइन लग रही हो तुम तारा। ये क्या चल रहा है? चुप। हमने कहा चुप, बिल्कुल चुप। हमारे ऑफिस के कुछ क्लाइंट आ रहे हैं घर पे। वो ऑफिस आ रहे थे लेकिन लेट हो गए, और हमारा भी ऑफिस जाने का मन नहीं था तो हमने उन्हें घर पे बुला लिया। तो वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग मेहमान नवाजी की तैयारी कीजिए। और हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। हमारी बहुत बड़ी डील है ये अम्मा, 50 करोड़ की डील है, समझी? जी। कोई ड्रामा नहीं। पटना वाली, तुम साफ सफाई का काम संभालो और तारा मेहमानों के लिए खाना बनाएगी। जी माँ जी। अरे दादा ओ दादा, इसने हमको थप्पड़ मारा है ना, धक्का दिया है ना, सबके सामने हमारा मजाक उड़ाई है। हम एक एक चीज का जोड़ करके हिसाब ना ही लिए ना तो हम अपनी बाप की बेटी नहीं। बड़की भाभी ना अभी अपने काम में लगी हुई है। यही सही मौका है, जाकर रवि से बात करते हैं। हाय हैंडसम, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? सम्राट सर के कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं को लेने आए हैं। अच्छा, तो तुम इंतजार में बोर हो रहे हो ना? तो क्यों ना हमारे साथ थोड़ी बातें ही कर लो, प्यारी प्यारी सी, स्वीट स्वीट सी। क्या बात कर ले? हमारे पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं है। हाय तूरी ना, हम यही अदा पे मरते हैं। तुमको पता है रवि, हमको ना सुनाने वाला नहीं, सुनने वाला पार्टनर चाहिए। हमारे पास ना बहुत ही फीलिंग है, तुम बस सुनते रहना हमारी फीलिंग्स। देखिए मैडम, आप ना पढ़ी लिखी है, पेन कॉपी लीजिए और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिख दीजिए। काहे कि इसके लिए हमारे पास ना टाइम नहीं है। अच्छा सुनो रवि, तुमको पता है छुटकी भाभी ना पता नहीं काहे हो। क्या हुआ था मैडम को? अरे उनको ना पागलपन का दौरा पड़ गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं और एक ही बात की पता नहीं रट लगाए हुए हैं। अजीब हरकतें? पूरी बात बताइए। अरे बिना मतलब के ना राक्षसों की तरह हंसती जा रही हैं। और तुमको पता है बड़की भाभी को ना थप्पड़ मार दिया और धक्का मार के गिरा भी दिया। अच्छा, अभी कैसी है वो? अभी तो एक मिनट, तुम्हारे पास हमारे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है,
लेकिन तारा मैडम के बारे में सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, और तुम आगे पूछ भी रहे हो कि वो कैसी है अब। हाँ अभी मेहमान आ गए, हम फोन रखते हैं। अरे अड़ियल कहीं का। कहीं तांत्रिक का तो कुछ किया धरा नहीं है, या फिर सम्राट की माँ ने तो कुछ नहीं किया जो तारा के साथ ये सब हो रहा है। और नमक मिलाओ। नमक थोड़ा कम लग रहा है, और मिला देते हैं। 1 चम्मच और मिलाओ। 1 चम्मच और। तारा पूरी तरह से हमरा बस में है। अब देखो कि कैसे सम्राट की जिंदगी से उसको बाहर निकालते हैं। लगता है सम्राट के मेहमान आ गए। अब होगा असली खेत सूरज, इसका बिसात हम बिछा के बैठे। होगा करोड़ों का नुकसान तो होगा, हमारा बेटा के जान के सामने कुछ नहीं है। हाय, प्लीज। नाइस मीटिंग यू। हाय, हेलो। ये हमारी अम्मा सुमित्रा सिंह। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आइए बैठिए। तारा कहाँ है और कैसी है देखना होगा। ये हमारे बड़े भैया कौशल सिंह, हमारी भाभी पद्मा, और ये हमारी छोटी बहन काजल सिंह। सम्राट जी, आपकी वाइफ कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। नाश्ते के साथ उसका भी इंट्रोडक्शन करा देंगे बम्बोले। हमारे बाबूजी त्रिभुवन सिंह। रवि, पानी लेके आओ। जी। बस तारा, कुछ समय और फिर इन दोनों मेहमानों के साथ तुम्हारा विदाई होगा, हमारा बेटा की जिंदगी से और इस घर से भी। मैडम जी आप ठीक है? हाँ हम ठीक है, हमें क्या होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो, कुछ चाहिए था? हमें मेहमानों के लिए पानी चाहिए था। हाँ तो ले लो रवि, वहाँ रखे हैं गिलास। रवि? यहाँ आसपास तो कोई है भी नहीं, फिर ये तारा हमको रवि कह के क्यों बुला रही है? तारा तुम ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हम ठीक हैं। ये लो पानी और जाओ जाओ। कुछ तो गलत हुआ है तारा के साथ। ये आज ऐसे कैसे बात कर रही है, कुछ बहकी बहकी सी लग रही है। हाँ ये लीजिए, साइन कर दीजिए। ये हमारी छोटी बहू तारा सिंह। अरे पहले चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर साइन वाइन होता रहेगा। नहीं नहीं, पहले हम काम खत्म कर लेते, फिर आराम से करेंगे ना नाश्ता, है ना? अब नाश्ता आ ही गया है तो खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा।
अरे कर लीजिए नाश्ता। त्रिभुवन जी पहले काम कर लेते हैं, जलपान होता रहेगा। बोलता रहा, कह रहे हैं नाश्ता कर लीजिए तो कर लीजिए। कह रहे हैं नाश्ता कर लीजिए तो कर लीजिए। तारा कभी भी मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। नहीं, ये तारा नहीं बोल रही। जरूर ये किसी के वश में है। किचन में भी अजीब तरह से बात कर रही थी। ठीक है, कर ही लेते हैं। लाइए। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? इसमें ना नमक बहुत ज्यादा है। पानी दो इन्हें। तारा, पानी उठाकर उनके ऊपर फेंक और कह कर लीजिए पानी। बम्बोले, ये लीजिए पानी। ये क्या बदतमीजी है? दादा हो दादा, गई भाई इस पानी में। छोटकी बहुरिया, ये का कर दी? बाप रे बाप, ये मेहमान है हमारे। तभी ठीक नहीं का तुमरा? हाँ? इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। हाँ, गलती हो गया। ठीक है, माफ किया। बेटा टिश्यू दो। चलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है महादेव? तारा ऐसा काहे कर रही है? हमको धक्का मारो और मेहमानों को खूब बेइज्जत करो। छोड़िए हमें। हमारी तबीयत ठीक है। अम्मा जी। सुमित्रा, अम्मा। अम्मा, ये पगला गई है क्या तेरा? ये क्या हो गया चुकी भाभी को? तुम्हें हमारे खाने में कमी लग रही थी? खुद तो कभी घर में खाना बनाया नहीं होगा और हमारे खाने में मीन मेक निकाल रही हो। औरतों के काम ही करो, मर्दों के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है सम्राट सिंह? तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। हे तांत्रिक, क्या किया तूने तारा के साथ? लगता है मोहिनी धुएं ने अपना काम कर दिया है, तभी तू यहाँ चल के आया है। लेकिन हमसे पूछने से कुछ नहीं होगा। बहुत मानता है ना महादेव को, तो पुकार महादेव महादेव और कर विनती उनसे कि आकर सब संभाल लें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तारा की जिंदगी तब तक बर्बाद होगी जब तक हम उसे भूत बनाकर कैद ना कर लें।